Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय मीडिया से इंटरेक्शन का कार्यक्रम हमने विशेष उद्देश्य से किया। लोग सोचते हैं, कई बार भ्रम फैलाया जाता है, कौन लोग हैं जो कि इतने बड़े आंदोलन को आयोजित करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत व्यवस्थित आंदोलन है। अनुशासन बिना व्यवस्था के नहीं आता। पंजाब के 32 किसान संगठन हैं जो कि नियमित रूप से ऑलमोस्ट हर दिन मीटिंग करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेते हैं। पंजाब के अलावा देश भर के किसानों के प्रतिनिधि मिलकर कोई 100 साथी हर दूसरे या तीसरे दिन बैठक करते हैं, सिंगो बॉर्डर पे सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इसका संयोजन और समन्वय करने के लिए 7 सदस्यीय समिति है जो कि आपके सामने बैठी है। अनंत मौला और शिव कुमार काका जी आज अनुपस्थित हैं, लेकिन ये समिति है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। आपके मन में सवाल होगा कि भाई एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ ये आंदोलन का कार्यक्रम कह रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो 50% मांगे मान ली गई कि प्रचार है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर मेरी भाषा में कहें तो अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है। और हमारे एक दोस्त ने कल कहा कि ये पूंछ भी हाथी की पूंछ है कि गधे की पूंछ है, अभी हमें पता नहीं, क्योंकि जो 2 छोटी बातें सरकार ने कल मानने की बात कही है 30 तारीख को, उसका लिखित स्टेटमेंट हमारे पास अभी भी नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या माना। इस आंदोलन की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है, जो देख के दूर दूर से किसान आके इस सर्दी में 1 महीने से पड़े हुए हैं, 3 कानूनों को खारिज करना, रद्द करना, उस पे सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं। रद्द करने की बात ना करो और कुछ भी बात करो। एमएसपी की खरीद को कानूनी दर्जा देने की बात जो खुद मोदी जी ने 2011 में कही थी, उस पर सरकार मानना तो छोड़ो, सिद्धांत रूप में भी एग्री करने को तैयार नहीं है। पिछली मीटिंग में साफ कह दिया, इन प्रिंसिपल कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हम। इसलिए ये किसान जो पिछले 1 महीने से ज्यादा, अब तो आज 38वां दिन हो गया है, यहां पे आए हैं, इस अवस्था में है। मैं तो कहता हूं कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसे किसानों को देख के, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पिघलता। इसलिए आज मजबूर होके हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं, उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंचे। देश के जिस किसान परिवार के लिए संभव है, सबसे अनुरोध करते हैं, एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है, किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकालें। मगर 26 जनवरी तक हम खाली नहीं बैठे रहेंगे। 6 तारीख से 20 जनवरी तक पूरे देश में देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में रैली आयोजित की जाएंगी, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, ताकि सरकार का जो झूठ है उसका भंडाफोड़ हो सके। 13 तारीख लोहड़ी संक्रांति का दिवस है, उस दिन इस कानून को जला के किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 तारीख को इस देश में खेती में 70% काम करने वाली महिलाओं को याद करते हुए महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। जो भी राजभवन है, जितनी भी राजधानियों,
उन राजभवन के बाहर जाके किसान बैठेंगे, अपना संदेश पहुंचाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक जंग, ये संघर्ष सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि ये 3 कानून रद्द होंगे या नहीं, वो तो होंगे। ये संघर्ष ये भी तय करेगा कि इस देश में भविष्य में खेती किसानी की क्या दशा होगी, इस देश में किसानों की औकात क्या है, उनका वजन क्या है, उनका महत्व क्या है, उसका फैसला इस संघर्ष से तय होगा। इस संघर्ष में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस रिलीज की कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, आप सबको दे दी जाएगी। बांटना शुरू कर रहे हैं, सामने से न कीजिएगा, पीछे से कर दीजिए। और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक एक करके हाथ उठा के, किसी विशेष व्यक्ति से आपका प्रश्न है तो उसका नाम लेके बोलिए, एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। जी, राज्यपाल जी, प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई मामले हैं। एक मामला है कि यहां पे किसान बैठे रहे या नहीं, जिससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट बात कह चुका है, हम उसका सम्मान करें। दूसरा है इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, बहुत लंबा मामला है। राज्यपाल जी, इसका कुछ करें। ऐसा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं डाला है, सरकार ने ही अपने माध्यम से किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके बाद हम बैठेंगे और डिसाइड करके कि आगे हमने क्या करना। वी आर नॉट ए पार्टी टू दैट केस। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसे है ये बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहली बार जब मोदी जी चुनाव जीत के आए उस वक्त वादा किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इन टोटल लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर दिया कि अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करते हैं तो देश की इकोनॉमी सारी बिगड़ जाएगी, सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब दोबारा इलेक्शन आई 2014 की, 17 की, तो उस इलेक्शन से पहले एकदम एक नया ही फार्मूला निकाल के कह दिया कि हमने इसको लागू कर दिया और A2+FL का फार्मूला नया ही दे दिया जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। तो अब ये उसी बात को प्रचार किए जा रहे हैं। इन रियल सेंस इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर A2+50% का फार्मूला लागू करें तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। और इससे भी आगे जो भाई गुरनाम सिंह जी कह रहे थे, देखिए समस्या क्या है। मक्का 1850 MSP है, मार्केट में बिकता है 700 से 900 तक, उस MSP का क्या फायदा। मूंग की दाल आप लोग 100 रुपए के ऊपर खरीदते हैं, लेकिन किसान जब बेचता है उसको 2700 रुपए मिलता है, MSP 6000 है। सूरजमुखी उसका MSP 7800 कुछ है, हम बेचते तो 3700 में बिकता है। 1 लाख करोड़ रुपया एडिबल ऑयल और दाल इंपोर्ट करने में तो खर्च हो जाता है, किसान को दाम नहीं दिया जाते। एक बात। दूसरी बात, ECA में जो अमेंडमेंट की है, हमारे देश का खपतकार तबाह हो जाएगा। जिस तरह से स्टॉक लिमिट कोई नहीं, जितनी छूट दे दी कॉर्पोरेट्स को, व्यापारी को, कोई बच नहीं पाएगा। ये इसीलिए हम कहते हैं ये आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं, ये जन आंदोलन है, इस देश के वासियों का आंदोलन है, हर शहरी का आंदोलन है। हर शहरी का हम अभिनंदन करेंगे अगर वो जिस तरह से अब तक हमारे साथ है इसी तरह हमारे साथ खड़े रहे। तो धन्यवाद। मैंने अब तक 5 हाथ नोटिस किए हैं, तो वहां आप और आप यहाँ 1 मिनट और उसके बाद वो पहले इस सीक्वेंस में 5 के, फिर 1 2 3 4 5 इतना कर देंगे। 10 सवाल टोटल कर ले हैं। हाँ, TV 18 से। कमिटी का प्रपोजल उन्होंने कहा था
सवाल ये है कि पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि आप रिपील के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव प्रपोजल बना दीजिए और एक कमेटी बना दीजिए। इस पे आपका फाइनल स्टैंड क्या है? राज्यपाल साहब भाई कहीं पे रखिए वो पत्रकार उनका। तो हमने साफ कह दिया था कि रिपील के बिना हमारी मांग तो पूरी नहीं हम समझते, इसलिए हम तो रिपील करना चाहते हैं। बात है उस पे एमएसपी पे इन रियल सेंस वो बात करना नहीं चाहते। ये कमेटी वगैरह बना के वो बात को टालना चाहते हैं। जो भाई गुरनाम सिंह जी कहते हैं कि सरकार भी नहीं खरीदती, कोई प्राइवेट व्यापारी भी खरीदता तो कम से कम एमएसपी के नीचे तो ना खरीदे, किसान को तो इंसाफ मिल जाए। और वो ये करने के लिए तैयार नहीं। हमने एमएसपी के बारे में उनको बोला था कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हो एमएसपी दिया जाए, वो नहीं मानी। और किसी भी कमेटी का कोई मतलब नहीं है जब तक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट ना हो कि कमेटी क्या करेगी। जी आप स्टेट का अधिकार है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये कानूनी मीटिंग से फैसला होता है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਤਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लीडर की सलाह दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ सर, हो सके तो हिंदी में जवाब दे देना। नहीं मैं बाकी क्योंकि बहुत बाकी लोग देख रहे हैं इसे। सवाल इनका ये है कि आप कहते हैं कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो कानून है ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, सेंट्रल के दायरे में आते ही नहीं है। अगर ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि हम एक मॉडल कानून बना देते हैं तो आपका इस पे क्या रिएक्शन होगा? ये बीजेपी की लीडर बहुत सारे गवर्नमेंट को ऐसा सजेशन मैं बात करूं। रियलिटी ये है कि भारत सरकार ने पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके स्टेट सब्जेक्ट्स में इंटरफियर किया है। अगर इस पे उनको वो जैसे वो कहते हैं अमेंडमेंट कर लो, इस पे रिपील शब्द ना इस्तेमाल करो और कुछ कोई अल्टरनेटिव बता दो, तो इसका मतलब है कि कानून तो मान लो। जब कानून मान लिया तो इनडायरेक्टली उनका हाथ तो पड़ गया ना स्टेट सब्जेक्ट में। तो आज एक है, कल को 10 कानून एकदम आएंगे, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हमारा विरोध है। इस बात को और भी ध्यान से मतलब सुनिए। क्या है, भूमि अधिग्रहण आया, विरोध हुआ, सरकार पीछे हटी, लेकिन जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार आई, राज्यों की सरकारों के जरिए वो कानून वहां पे लागू करवा दिया गया। ऐसे ही अगर ये कानून रहता है तब पूरे देश में अपने ढंग से अपने तरीके से वो लागू करवाएंगे। इसके लिए हमारा ये विरोध है कि ये कानून खत्म होना चाहिए। जो राज्यपाल जी ने कहा वो ठीक है। जी पीटीवी मैंने पहले जैसे कहा, हमने सरकार को बड़ा स्पष्ट कर दिया, वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। ये इसके आगे जब हम पीसफुल रहेंगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि पीसफुल लोगों पे आप पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सरकार फिर भी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना चाहती है, उनकी इच्छा, लेकिन हम पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, हमारा ट्रैक्टर और व्हीकल मार्च जो होगा, हम कतई भी इस कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। उसका टाइमिंग और वेन्यू देखेंगे कैसे रखना है, इसलिए हमारी तरफ से कोई कन्फ्रंटेशन का बोल जी। कोई साथी क्लैरिफाई कर सकता है? क्योंकि आज सुबह से मैंने भी देखा एक वायरल हो रहा है एक मीडिया में, जिसमें राकेश टिकैत जी खड़े हुए हैं और पीयूष गोयल कह रहे हैं हमारे पास 40 की लिस्ट है, हम देख, हमारा मुंह ना खुलवाओ।
उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बातचीत का, अगर कोई साथी क्लेरिफाई कर सके। नहीं, हमको वीडियो मिलेगा तभी बता सकते हैं क्या है, बल्कि नेक्स्ट उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, वो जानना होगा। एक ही बात से असल में क्लियर नहीं होता। हाँ, उनकी मुद्रा धमकाने वाली लग रही है, ये जरूर साफ है कि वो जो बाहर आके मीडिया में मीठी मीठी बातें होती है, हम सर झुका के नम्रता से, वो सब वहां पे धमका रहे हैं, वो स्पष्ट होता है। जी आपका वो पूछ रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर झंडे लगी हुई गाड़ियों को रोका जा रहा है, तब आप कैसे आएंगे। ये बात जरूर है, दिल्ली में भी हरियाणा, यूपी, गुजरात इतना बुरी तरह से दमन हो रहा है, लेकिन जैसा हमारे सीनियर साथियों ने बताया, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, अहिंसा से आएंगे। गणतंत्र दिवस याद रखिए, गण का तंत्र है, ये तंत्र का गण नहीं है, गण का तंत्र है। गण का मतलब किसान जो इस देश का गण है, जनता है। शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से हम रहेंगे। जी आपका सवाल है, उधर पीछे हिंदू से सवाल था। आप जी मैं आपका भी, तीनों को इस सीक्वेंस में ले लेते हैं। जी फिर आपको जहां पर वहां पे नहीं, देखिए इसके बारे में सवाल ये है, वो क्योंकि बाकियों को सुन नहीं रहा होगा, सवाल ये है कि 26 जनवरी को प्रोग्राम की वेन्यू क्या होगी, क्या आप वापिस आके जाएंगे, डिटेल चाहिए। देखिए पूरे देश का कॉल है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट हेडक्वार्टर्स में ट्रैक्टर किसान परेड होगा, गणतंत्र परेड होगा, दिल्ली में भी। तो इसका कंक्रीटली जो आपने कुछ ऐसी चीजें पहले उठाई हैं, वो चीजों को पूरी देख के हम अभी तो आज 2 तारीख है, तो अभी आज हमारा फैसला है ये करने का, तो फैसले को कंक्रीटली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सारी चीजें अभी जैसा बताया, आज 2 तारीख है, सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे। झंडा किसका होगा, किस टाइम पे आएंगे, किस वेन्यू पे आएंगे, सारी बातें करेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ सरकार का गणतंत्र दिवस नहीं है, हमारा गणतंत्र दिवस है, इस देश की जनता का गणतंत्र दिवस है। हाँ जी, हाँ जी दादाजी, मेरा सवाल ये है कि ये जो 26 जनवरी वाला आपने अनाउंसमेंट किया है कि जो आंदोलन करने वाले हैं वो सब दिल्ली के अंदर आएंगे, कुछ करेंगे, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा डिसीजन जो आप अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्या इसके लिए आपने वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड जीरो में, जिसमें दर्शन पाल जी का भी ऑर्गेनाइजेशन है और 30 ऑर्गेनाइजेशन है प्लस 2 जो बीकेयू एकता उग्रहा जो टिकरी में लीड कर रहे हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के, क्या उन सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये डिसीजन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं? नंबर टू ये है, ये आंदोलन अभी तक पीसफुल है जैसा कि आप कह रहे हैं, और साथियों ने यहाँ पर और भी इसमें लेके एक सवाल किया है कि ये पीसफुल नॉन वायलेंट उस दिन किस तरीके से रहेगा, क्या जत्थों में जाएंगे, लाठियां खाएंगे, उसके बाद अगर 2 लाख की भीड़ में से आप कैसे कंट्रोल करेंगे 26 जनवरी को? ये देखिए, पहली बात तो ये 32 संगठनों ने और फिर पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन, ये 32 में नहीं है, अगले साथी 32 में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पूरे ही संगठनों ने उस मीटिंग में उग्राहा भी थे, उस मीटिंग में पन्नू भी थे, उस मीटिंग में सब देश के संगठन थे, वहां इसको पास किया गया है। और आज हम उनसे देखे हैं कि आज की आपको याद होगा कल पीसी हुई, वो पीसी में हमने अनाउंस नहीं किया और सबने बोला कि आज नेशनल पीसी में ही हम इसको अनाउंस करेंगे, इसलिए यहाँ अनाउंस कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अरे भाई जब हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं पीसफुली, हमारे लोगों के ऊपर इतनी पानी की बौछारें, अश्रु गैस क्या नहीं छोड़ा जा रहा, लोगों को गिरफ्तार, कोई अभी तक वायलेंस हुआ है हमारे लोग, तब भी नहीं होंगे। बोले हम ये आपके सामने कमिटमेंट करते हैं कि हम उस तरह का कोई एक्टिविटी एक्शन नहीं करेंगे। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.